कुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेला हर 12 साल पर ही मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। कुंभ 2025 में भारत भगवान कल्कि आएंगे प्रयागराज में। कुंभ मेला लगने वाला है। यह हर 12 साल में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह पौराणिक अमृत कलश की कथा, खगोलीय घटनाओं और कई धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन भव्य मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है, चलिए इसका कारण जानते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन होने वाले इस संयोग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार इन दिन खुले रहते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता यानी अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का है किसी स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, समागम, सभा, फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है, जिसे मेला कहते हैं। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला और इसका ज्योतिषीय महत्व है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्यौहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। प्रयागराज में 12 साल में के लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेला लगने वाला है। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला का आयोजन अमृत के समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जो मानव जीवन में विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। प्रयागराज में 12 साल में लंबे इंतजार के बाद 13 जनवरी 2025 को कुंभ मेला लगने वाला है। कई श्रद्धालुओं को इस मेले के लगने का बेसब्री से इंतजार होता है। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस मेला के आयोजन के पीछे पौराणिक, धार्मिक और खगोलीय कारण है। हम इस लेख में हुए कारण तो जानेंगे ही, साथ ये भी जानेंगे कि कुंभ मेला हर 12 साल पर ही क्यों लगता है। कुंभ मेला पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन के दौरान अमृत का एक कलश निकला, जिसे असुरों से बचाने के लिए देवता भागे।
भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और प्रयाग में गिर गई। इसलिए तब से इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अमृत की बूंदें हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में गिरी, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मेला लगता है, नासिक में गोदावरी के तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कि कुंभ मेला के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। यह मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर ही तय होती है। बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति का कुंभ मेले से गहरा संबंध है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में 12 साल का समय लगता है, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती है। 12 राशियां 12 महीने का प्रतिनिधित्व करती है, जो समय चक्र और मानव जीवन से जुड़े होते हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और शुक्र के आने पर यह मेला आयोजित होता है। इसके अलावा 12 साल का चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देवदानों तथा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमज़ोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्य के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्र पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्हें बीच रास्ते में जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला। इस मारकाट के दौरान पृथ्वी के चारों स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रसरणव होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलश शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्त के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन के मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहाँ पहुँच नहीं है। जिस समय में चंद्रादि को ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियां पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, तब समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। भारत जीवंत संस्कृति और जीवंत त्योहारों का पर्याय है। हम भारत में सभी त्योहारों को बड़े उत्साह और उमंग और खुशियों के साथ मनाते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि हम में से कुछ लोग के लिए यह महान भविष्य के लिए सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद लेना और जश्न मनाने का अवसर है, और हम में से कुछ के लिए इस त्योहार दैवीय मठ को एक महत्वपूर्ण दिन मानता है। भारत में कुंभ मेले का उत्सव मनाया जाने वाला आस्था का सबसे बड़ा काम है। यह चिन्ह की स्थिति नियमित अंतराल पर निर्धारित की जाती है। लोग अपने पिछले पापों को धोने के लिए इन शुभ तिथियों पर पवित्र स्नान करते हैं तथा इसका बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुंभ मेला पृथ्वी पर सबसे बड़ा समागम है, क्योंकि भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से लाखों कुंभ मेला में श्रद्धालु आते हैं और दिव्यता का दर्शन करते हैं। कुंभ मेले में भारत के 4 प्रमुख शहरों का नाम है। त्रिवेणी संगम के तट पर संगम कुंभ मेला, पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक कुंभ मेला, क्षिप्रा नदी के तट पर क्षिप्रा नदी तट पे, और कुंभ हरिद्वार मेला गंगा नदी के तट पे। कुंभ मेले के आयोजन में उस अवधि के विभिन्न द्वीपों में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति निर्धारित की जाती है। आने वाला कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक अनौपचारिक रूप से आयोजित किया जाएगा। भारत में कुंभ मेले के प्रकार महाकुंभ मेला, यह केवल अछूता पहले इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। यह हर 144 वर्ष या 12 वर्ष पूर्ण बाद अस्तित्व में आता है। और पिछड़ा महाकुंभ मेला 2013 में अनौपचारिक रूप से आयोजित किया गया था। पूर्ण कुंभ मेला या कुंभ मेला हर वर्ष 12 वर्ष में समाप्त होता है। नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछड़ा कुंभ मेले 2013 में असम में, 2015 में नासिक में और 2016 में कुंभ में आयोजित हुआ था। अर्ध कुंभ मेला, इसे आधा कुंभ मेला भी कहा जाता है, जो हर 6 वर्ष में केवल 2 तीर्थों तथा समुद्र तटों पर आयोजित किया जाता है। 2016 में हरिद्वार और 2019 में असम में आयोजित किया गया था। कुंभ का महत्वपूर्ण अमृत है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के पीछे की कहानी तब है जब देवता पृथ्वी पर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा के शिष्य ने उन्हें दुर्बल कर दिया था और दुष्ट ग्रहों ने अन्य ग्रहों पर तबाही मचा दी थी। उस समय भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को असुरों की सहायता से अनंत स्थिति का अमृत बनाने के लिए प्रेरित किया। बाद में असुरों को पता चला कि देवताओं ने उनके साथ अमृत बांटने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने 12 दिन तक उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत 4 स्थान पर गिरा और अब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला आमतौर पर आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कुंभ अवसर पर लाखों हिंदू उत्सव में भाग लेते हैं। 2019 में कुंभ मेले के दौरान दुनिया भर से 110 मिलियन से अधिक श्रद्धालु भाग लिए। भारत के सभी संत, मौलवी और जोगी कुंभ में भाग लेने के लिए सम्मिलित होते हैं। गंगा के तट पर आयोजित किया गया कुंभ मेला भव्य मेला होगा। प्रशंसा के अनुसार आगामी कुंभ मेले 2025 में लगभग 150 मिलियन लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस मेले में अध्यात्म गुरु, संत और नागा साधु आदि आते हैं। त्रिपुरा कुंभ मेला के दौरान मेला स्थल मिनिमम भारत में बदल जाता है। यह मेला सही मायनों में सांस्कृतिक विविधता और मतदाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कुंभ मेला असंगत 2025 न केवल धार्मिक संप्रदाय के लिए एक मंच है, बल्कि ज्योतिष, योग, ध्यान, हिंदू अनुष्ठान आदि पर विचारों का अध्ययन करने का एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करता है। धार्मिक समागम के साथ कुंभ मेले में धार्मिक समागम भी उपलब्ध होता है। आमतौर पर कुंभ मेले में लाखों की आबादी के साथ 40-50 दिनों तक देखा जाता है और पहाड़ी शहर जैसा दिखता है। क्लासिक की बात है कि कुंभ शहर में लगभग हर सुविधा उपलब्ध है, जो एक अच्छी तरह से स्थापित शहर है, जैसे बैंक, अस्पताल, बाजार, फूड पॉइंट, मनोरंजन के विकल्प आदि भी उपलब्ध रहते हैं। पिछले कुंभ मेले से अब इस कुंभ मेले में
जोगी जी, मुख्यमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी स्नान के दिन फूलों की बारिश होगी और संतों का स्वागत किया जाएगा। महाकुंभ स्नान में सभी श्रद्धालुओं को समान सुविधा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि महाकुंभ के दौरान सभी स्थान के दिन संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा का संतों का स्वागत और श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। सभी लोग संतों और श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था में लगे रहेंगे। सीएम महाकुंभ मेले की तैयारी की समीक्षा करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार और मेला प्राधिकरण की ओर से पुष्प वर्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस महाकुंभ में 144 वर्ष बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसका साक्षी पूरा देश और पूरा दुनिया बनना चाहती है। अब तक की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के अवसर पर 6 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो फिर आतिथ्य सेवा के साथ महाकुंभ में स्वच्छता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। 2019 के कुंभ से 2025 का महाकुंभ उससे भी बड़ा अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 किलोमीटर अस्थायी घाट बन रहा है। 1.5 लाख से अधिक टेंट की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने की है। इस प्रकार मेला की व्यवस्था है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर